नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 8। विषय हमारा हिंदी, क्लास हमारी 9th और तारीख हमारी 23/7/2021। विद्यार्थी अपना नाम लिख दे, कक्षाध्यापक का नाम लिख दें। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वर्कशीट को प्रारंभ करना। हम जिस प्रकार का उद्देश्य और इच्छा शक्ति रखेंगे उसी के अनुरूप ही कार्य करेंगे, उसी प्रकार बनेंगे। हमें उपयोगी बनना है या दिखावा करने वाले जीवन को अपनाना है, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। जीवन की सार्थकता कर्म करने में है, न कि सिर्फ झूठा दिखावा करने में। श्रम और शक्ति का सही प्रयोग करके ही हम सभी अपने और दूसरे के जीवन को सुखी और सुंदर बना सकते हैं। कुछ इसी तरह का भाव लिए हुई यह कविता है। इसे पढ़िए, लिखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, इसका मूल विषय है आपका उद्देश्य, आपकी इच्छा शक्ति और उससे के अनुरूप आपका परिश्रम। ये विषय हमारे आज के वर्कशीट के अनुसार हमारा जो छात्र जीवन है उसमें बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि छात्र का सबसे पहले उद्देश्य क्या है? पढ़ाई। उसके अनुसार उसकी इच्छा शक्ति, सुबह जल्दी उठना, उठ करके अपने होमवर्क पूरा करना, उसके अनुसार अपनी पढ़ाई करना। और हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है? परीक्षा पास करना। तो परीक्षा पास करने के लिए आप उसके अनुसार ही काम करोगे। आपको जो भी होमवर्क दिया जाता है होमवर्क करना, परीक्षा की तैयारी करोगे, जो सर जी आपको वर्कशीट भेजते हैं उस वर्कशीट को करोगे। तो इस प्रकार से जो आप एक प्रारंभिक उद्देश्य से लेकर लास्ट उसके परिणाम तक जो भी आप सोच करके चल रहे हैं और उसके अनुसार आप काम कर रहे हैं, तो वो आपके लिए उपयोगी होगा। वरना तो वो कई बार हम लोग दिखावे के चक्कर में कर लेते हैं। सर जी पढ़ रहे हैं ना, सर जी कर रहे हैं ना, सर जी वो मेरी कॉपी लेके चला गया, सर जी मेरी मम्मी मेरे को काम नहीं करने देती। तो ये बेटा जो आप बता रहे हो ना, ये बहाने, ये सिर्फ एक दिखावा है। आपको अच्छी तरीके से मालूम है कल सर होमवर्क चेक करेंगे, कल सर एग्ज़ाम लेंगे, तो आपको पहले से उस पर तैयार करना है। आपका कोई दोस्त है, आपका कोई मित्र आपकी किताब या कॉपी लेके जा रहे हैं, तो आप उसको कहो कि भैया मेरे को कल चेक करानी है, ऐसा कर तू यहाँ बैठ जा, मेरे घर पे बैठ जा, बैठ करके इसको कर ले। जब तेरा पूरा हो जाए तो मेरी कॉपी मेरे को दे देना, तू तेरे घर चले जाना। लेकिन नहीं, क्योंकि हम चाहते ही नहीं कि हमें एक ऐसा करना है, तो इसे बहाने बना रहे हैं। अब उसी के संदर्भ में यहाँ पर एक कविता आ रही है, उस कविता के अनुसार हमें प्रश्न के उत्तर देने हैं। चलिए अब मैं कविता की ओर चलता हूँ। तुम रजनी मैं तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मार्तंड प्रखर, एक बात मुझे पूछनी है, फूल बनोगे या पत्थर। तेल फुलेल क्रीम कंघी से नकली रूप सजाओगे या असली सौंदर्य लहू का आनन पर चमकाओगे। पुष्ट देह बलवान बुझाएं, रूप चेहरा लाल मगर यह लोगे या लोगे चिपके गाल। संवारी मांग सुधर, जीवन का वन नहीं सजा जाता कागज़ के फूल से। अच्छा है दो पाट उसे जीवित बलवान बबूलों से। चाहे जितना घाट सजाओ लेकिन पानी मरा हुआ कभी नहीं होगा निर्जर सा स्वस्थ और गति भरा। अब देखिए क्या कहा है कि आपके पास दो रास्ते हैं, एक अच्छा एक बुरा है। दोनों में से आप कौन सा सेलेक्ट करोगे? तुम रजनी के चांद बनोगे, कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रजनी यानी रात्रि, क्या तुम रात्रि के चांद बनोगे, रात के चांद बनोगे, या दिन की मार्तंड प्रखर, दिन में प्रकाशित होने वाले सूर्य के समान प्रखर बनोगे जिसका तेज दूर दूर तक जाता है। वो एक बात मुझे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, या तो तुम फूल बनोगे या पत्थर बनोगे। इसके अलावा आज का जो दैनिक जीवन लोगों को दिखाई देता है उसमें बहुत अच्छा इन्होंने वर्णन किया कवि ने, लेखक ने। क्या है? तेल फुलेल क्रीम कंघी से नकली रूप सजाओगे, कि क्या मुंह पर सुगंधित तेल शरीर पर सुगंधित तेल लगाओगे या क्रीम लगाओगे,
चुपड़े चुपड़े जेल लगा करके बालों को सुधारोगे, या कंघी से नकली रूप सजाओगे कि जो तुम्हारे पास प्राकृतिक रूप तो दिया हुआ नहीं है, उसके अनुसार तुम क्रीम पाउडर से अपना रूप दिखाओगे, या फिर क्या करोगे, असली सौंदर्य लहू का आनंद पर चमकाओगे। जो मेहनत करके, मेहनत के पसीने से जो सुंदरता शरीर पर आती है, शरीर पर एक चमक आती है, उससे अपने शरीर को सजाओगे। अब वो सुंदरता और तेल फुलेल की सुंदरता में कितना अंतर है वो देखिए। पुष्ट देह, मजबूत शरीर, बलवान भुजाएं, आपके जो डोले सोले हैं वो भी मजबूत होंगे। रूखा चेहरा, सूखा सा आपका चेहरा, लाल मगर यह लोगे, लेकिन सूखा हुआ सा चेहरा रहेगा लेकिन वो लाल रहेगा, उस पर एक चमक होगी, एक कांति होगी। या लोगे पिचके गाल, समारी मांग सुधर, या इसके अलावा क्रीम पाउडर वाला शरीर जिसमें गाल पिचके हुए हैं, आपने बाल सुधार रखे हैं, बीच में से एक अलग से डिजाइन बना रखी है, जेल लगा रखा है, ये लोगे। जीवन का वन नहीं सजा, जीवन का वन नहीं सजा जाता कागज़ के फूलों से, कि जीवन रूपी जो शरीर है उसका जो वन है वो कागज़ के फूलों से नहीं सजाया जा सकता। कागज़ के फूल कभी आपको सुगंध नहीं देंगे। जंगल में आप जाओगे, आप बगीचे में जाओगे तो वहाँ पर जो ओरिजिनल फूल हैं, ओरिजिनल जो फ्लावर्स हैं, वो ही आपको सुगंध दे पाएंगे। अगर उसकी जगह हम अपने बगीचे में छोटे कागज़ के फूल बना लें तो वो कलर वैसा दिखा सकते हैं, लेकिन उनमें ना सुगंध आएगी, ना उसमें रस निकलेगा, ना उसमें कुछ खुशबू होगी, और उसके साथ ही जो प्राकृतिक सौंदर्यता है वो भी नहीं होगी। अच्छा है दो पाट इसे जीवित बलवान बबूलों से, तो इसलिए अच्छा है इनको पाट दो, पाट का मतलब बांट दो, दो हिस्सों में कर दो। जीवित बलवान बबूलों से, जो जीवित रहती हैं, बलवान हैं। बबूल का मतलब यहाँ पर एक पेड़ से है, लेकिन यहाँ से लेकर कुछ और कहना चाह रहा होगा। चाहे जितना घाट सजाओ, कि आप जब तक जीवित हैं, बलवान हैं, चाहे जितने भी घाट सजा लो, लेकिन मरा हुआ कभी नहीं होगा निर्जर सा, सुस्त गति भरा हुआ। कि आप में शरीर में ओज है, सौंदर्यता है, शक्ति है, तब तक आप अपने घाट के आसपास, अपने इर्द गिर्द बबूलों के पेड़ चाहे कितने भी उगा लो। बबूल में एक कांटा होता है, कांटे के चुभने वाली पेड़ है, और अगर आप मर गए, अगर आप किसी की मृत्यु हो गई, तो फिर आप निर्जर सा, स्वस्थ, निर्झर, झरने वाला सा, स्वस्थ और गति भरा हुआ, वो भी आपका सार्थक नहीं है। अब आते हैं, हमने कविता पढ़ ली है, कविता के साथ साथ आपको करना क्या है, प्रश्न के उत्तर देने हैं। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची चित्रों की सहायता से लिखिए। रजनी का मतलब होता है क्या? अगर चित्र से आपको दर्शा दूं तो कर लोगे क्या? ये लो भैया, हमने तो रजनी को मैच कर दिया, मार्तंड को मैच कर दिया, और आनंद को मैच कर दिया, और लहू को मैच कर दिया। रजनी का मतलब होता है रात, मैं ऊपर से लिख रहा हूँ रात्रि। मार्तंड का मतलब होता है सूर्य। आनंद का मतलब होता है चेहरा, और लहू का मतलब होता है खून। क्या होता है? खून। रजनी का मतलब रात्रि, मार्तंड का मतलब होता है सूर्य, आनंद का मतलब चेहरा, और लहू का मतलब होता है खून। इस प्रकार से चारों शब्दों के आपको चित्र दिए गए, वहाँ से आप उसके अर्थ लिख सकते हो, पर्यायवाची लिख सकते हो, और अपने विवेक, स्वविवेक से भी आप लिख सकते हैं। मैंने स्क्रीन पे आपको लिख दिया है, आप लिख लें। तब तक मैं प्रश्न नंबर 2 पर थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। निर्भय सुघर शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्दों को अलग कीजिए। जैसे
निर प्लस जीव निर्जीव। तो इसमें बेटा निर प्लस भय और सु प्लस घर होगा। आपके क्लास 9th के पहला प्रश्न ग्रामर से संबंधित जो पूछा जाएगा प्रश्न पत्र में, उसमें उपसर्ग और प्रत्यय पूछे जाएंगे। और आप अच्छी तरह से कंफर्म कर लें कि उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित एक प्रश्न आपको जरूर आना चाहिए जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। उपसर्ग और प्रत्यय में की विशेषता एक है कि मूल शब्द के आगे जो शब्द जुड़ते हैं उनको हम उपसर्ग कहते हैं। उप यानी पहले, तो उपसर्ग जो पहले जुड़ते हैं वो उपसर्ग, और प्रत्यय जो बाद में जुड़ते हैं वो प्रत्यय। और इनकी मूल विशेषता है मूल शब्द के साथ। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, दूसरे प्रश्न पर। उसका उत्तर मैं लिखूंगा, तब तक मैं पहले प्रश्न को हटा देता हूँ। चलिए, ये हुआ लोक। निर प्लस भय और सुघर शब्दों में उपसर्ग प्रत्यय आपको छांटने हैं। तो लीजिए, निर प्लस भय और क्या है, सु प्लस घर। प्रश्न नंबर 3 पर इसको थोड़ा सा यहाँ पर आपको हो सकता है कंफ्यूज हो, तो मैं ये कर देता हूँ। प्रश्न नंबर 3 पर आपसे पूछा गया, कवि कौन सी बात पूछ रहा है कि क्या बनना चाहते हो। कभी पहले लेगा तुम रजनी बनोगे या बनोगे प्रखर। पहली लाइन कि मैं आपसे पूछता हूँ कि एक तो आप चांद बनना पसंद करोगे या एक सूरज बनना। जो सूरज हमेशा दिन में उगता है और बहुत तेज़ प्रकाश के साथ, और एक चांद उगता है जो रात्रि को उगता है और बहुत शीतल मंद अपने चांदने के लिए वो प्रसिद्ध है। इसलिए इन दोनों में से आप क्या बनना चाहोगे, क्योंकि जो जितना कठिन परिश्रम करेगा उतना ही वो सार्थक होगा, उतना ही सफल होगा। इसलिए लगभग आपको सूर्य ही बनना पसंद करेंगे आप। तो ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर था। मैं इसको लिख देता हूँ नंबर 3, क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा चल रहा है और मैं इसको जल्दी। अब आपसे पूछा जाता है नकली रूप सजाने और संवारने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। तो ये आ जाइए यहाँ पर नंबर 4 पर, मैंने 4 लगा दिया। तेल फुलेल क्रीम कंघी से नकली रूप सजाओगे। तो यहाँ पर आप प्रश्न नंबर 4 कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर है, निर प्लस भय सु प्लस घर। तीसरा है, तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मार्तंड प्रखर। एक बात है पूछनी मुझे। चौथे रूप संवारने के लिए लोग अक्सर क्या क्या करते हैं। तेल लगाते हैं, फुलेल लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, कंघी करते हैं, सारे दिन बाल बनाते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो भी क्रियाएँ होती हैं उनको आप लिख सकते हो। अब चलिए थोड़ा सा फास्ट करते हैं, हटाते हैं। ये लीजिए, निम्न पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जीवन का वन नहीं सजा जाता कागज के फूल, अच्छा है 2 पार्ट में उसे जीवित बलवान बना दो। लिख सकते हो आप।